अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम HTML में टेबल टैग देखेंगे और हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपने वेब पेज के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि हम HTML में हर काम टैग की सूरत में करते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम टेबल क्रिएट करेंगे वो भी हम टैग की सूरत में टैग की मदद से करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक टेबल लिया हुआ है। हम आज की वीडियो में कुछ इस तरह का टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस टेबल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो इस टेबल का सबसे मेन पार्ट है वो है इस टेबल की बॉडी। तो सबसे पहले हम HTML में एक टैग यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं टेबल टैग। वो टेबल टैग क्या करेगा? वो टेबल टैग इस टेबल की बॉडी को क्रिएट करेगा। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है इस टेबल की रोज। तो हम यहाँ पर एक टैग यूज करेंगे जो कि इसकी टेबल की रोज को क्रिएट करेगा। हम उसे कहते हैं TR टैग। टेबल की रोज भी हमारे पास क्रिएट हो गई है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है इस टेबल का डेटा। तो हम यहाँ पर थर्ड इंपॉर्टेंट टैग यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं TD टैग। TD टैग यूज होता है टेबल के डेटा के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम HTML में टेबल को क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो चलते हैं अपने नोटपैड फाइल में और वहां पर देखते हैं कि हम किस तरीके से इन टैग्स की मदद से इस टेबल को क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने नोटपैड में। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने नोटपैड में और हमने यहाँ पर अपना पहले से ही बेसिक सिंटैक्स टाइप करके रखा हुआ है। तो आइए टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे टेबल टैग का। तो हम यहाँ पर सिंपल टेबल टैग को कर लेते हैं ओपन और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर नीचे से कर देते हैं क्लोज। तो इस तरीके से हमारा टेबल टैग क्रिएट हो चुका है। अब हमें टेबल टैग के साथ साथ हमें यहाँ पर टेबल की रोज वाला टैग भी यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे सिंपल TR टैग का। तो हमने यहाँ पर सिंपल TR टैग को कर दिया है ओपन और इसी के साथ साथ अब हमने यहाँ पर नीचे से कर दिया है क्लोज। तो इस तरीके से हमारा TR टैग भी क्रिएट हो चुका है। तो अब फ्रेंड्स, अब बारी आती है टेबल के डेटा की। टेबल के डेटा के लिए हम यूज करेंगे TD टैग का। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर इस TD टैग को कर दिया है ओपन और इसी के साथ साथ अब हमने यहाँ पर TD टैग को कर दिया है क्लोज। तो जो भी हम यहाँ पर TD टैग के अंदर टाइप करेंगे वो हमारा टेबल का डेटा होगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ 1। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसे करता हूँ कॉपी और नीचे करता हूँ पेस्ट और इसी के साथ साथ एक और मर्तबा इसे नीचे कर देता हूँ पेस्ट। तो इस तरीके से हमारे जो फर्स्ट टेबल की जो फर्स्ट रो होगी उसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स आ जाएंगे। फर्स्ट कॉलम के अंदर 1 होगा, इसी तरीके से सेकंड कॉलम के अंदर हम कर देते हैं 2 फिर 3। आइए इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो फ्रेंड, जैसे ही हमने यहाँ पर इसे रिफ्रेश किया तो हमारे पास टेबल की फर्स्ट रो के अंदर शो रहा 1 2 3। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर टेबल के 3 एलिमेंट हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम यहाँ पर 1 2 रोज और क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल यहाँ से यहाँ तक इसे करते हैं कॉपी और नीचे इसे कर देते हैं पेस्ट। सबसे पहले तो इसके एलिमेंट के नेम चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं 4 फिर 5 फिर 6 और नीचे भी इसी तरीके से हम कहते हैं 7 8 और 9। आइए इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो हमारे पास टेबल के अंदर 3 रोज क्रिएट हो चुकी हैं और फर्स्ट रो के अंदर भी 3 एलिमेंट है, सेकंड रो के अंदर भी 3 एलिमेंट है और थर्ड रो के अंदर भी 3 एलिमेंट है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। तो आप देख रहे होंगे कि ये हमारा किस तरह का टेबल है। हमने तो स्लाइड्स में देखा था कि हमारा टेबल वेल स्ट्रक्चर था, उसके अंदर बिल्कुल एक्यूरेट टेबल बना हुआ था। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम एक्यूरेट टेबल बनाएंगे। तो एक्यूरेट टेबल बनाने के लिए हमें यहाँ पर यूज करनी पड़ेंगी टेबल की प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टी है टेबल की, हमने यहाँ पर लिस्ट डाउन करके रखी हुई है। हम एक एक करके इन तमाम प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉर्डर। तो हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इस टेबल के अंदर बॉर्डर क्रिएट करेंगे। तो बॉर्डर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर टेबल वाले टैग के अंदर यूज करेंगे बॉर्डर। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं बॉर्डर। उसके बाद अब हम अपने बॉर्डर को साइज दे देते हैं 2 पिक्सल। तो इस तरीके से हमारा 2 पिक्सल का बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा।
सबसे पहले तो इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर 2 पिक्सल का बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये तो हमने देख लिया कि हम किस तरीके से अपने टेबल का बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विड्थ। अब हम यहाँ पर अपने इस टेबल के अंदर विड्थ भी सेट कर सकते हैं। किस तरीके से? हम यहाँ पर विड्थ 2 तरह से सेट कर सकते हैं। एक होती है पिक्सल। पिक्सल का मतलब क्या है कि पिक्सल का मतलब ये है कि अगर हम पेज के साइज को छोटा या बड़ा करेंगे तो उसकी विड्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो सेकंड है वो है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर अपने इस पेज के अंदर 50% के मुताबिक इसकी विड्थ सेट की, तो जब मैं इसे बड़ा या छोटा करूंगा तो पेज के मुताबिक 50% की विड्थ के ऊपर सेट होगा। किस तरीके से मैं आइए आपको करके दिखा देता हूं। उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ विड्थ इक्वल्स टू, सबसे पहले तो मैं पिक्सल में देखता हूँ। पिक्सल के लिए मैं यहाँ पर इसे दे देता हूँ 300 पिक्सल। आइए इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही हमने यहाँ पर पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे इस टेबल की विड्थ हो चुकी है 300 पिक्सल। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसे छोटा या बड़ा करता हूं तो इस टेबल की विड्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर स्क्रॉल करके इसे देखना पड़ रहा है। तो इस तरीके से हम पिक्सल के अंदर विड्थ सेट कर सकते हैं इसकी। इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर इसे रिस्पॉन्सिव बनाना हो, या आप कह सकते हैं कि अगर हम इसे बड़ा या छोटा करें तो हमारे इस टेबल की विड्थ भी उसके मुताबिक एडजस्ट हो, उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे परसेंटेज का। तो हम यहाँ पर इस बॉर्डर की विड्थ सेट करते हैं 75% के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि इस टेबल की विड्थ सेट होगी पेज के 75% हिस्से के ऊपर। सबसे पहले तो इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो फ्रेंड्स ये हमारा 75% के ऊपर टेबल की विड्थ सेट हो चुकी है। जैसे हम यहाँ पर इस पेज को छोटा या बड़ा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि टेबल की विड्थ भी चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस टेबल की विड्थ पेज के 75% के ऊपर सेट हो चुकी है। तो जैसे मैं यहाँ पर इसे बड़ा कर देता हूँ तो यहाँ पर ये टेबल का साइज भी बड़ा हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम विड्थ भी सेट कर सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी विड्थ कर देते हैं। पिक्सल में हम कहते हैं 150 पिक्सल। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो इसकी विड्थ सेट हो चुकी है 150 पिक्सल। इसी के साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेल पैडिंग। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि सेल क्या है। सेल जो हमारे पास ये जो फर्स्ट कॉलम है ये है हमारा सेल। इसी तरीके से सेकंड कॉलम में ये भी हमारा एक सेल है। आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा 1 है ये एक सेल के अंदर है। इसी तरीके से जो हमारा 2 है ये सेकंड सेल के अंदर है, जो 3 है वो थर्ड सेल के अंदर है। तो जो सेल की पैडिंग होगी वो सेल के अंदर से सेट होगी। किस तरीके से? आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर सेट करता हूँ सेल की पैडिंग में टाइप करता हूँ सेल पैडिंग इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर पैडिंग सेट कर देता हूँ 10 पिक्सल। आइए इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सेल के जो अंदर का एलिमेंट है वो थोड़ा आगे की तरफ आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर इसे पैडिंग दे दी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने देखा सेल की पैडिंग। आइए अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या होती है? आइए सबसे पहले इसे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टोटल 9 सेल्स हैं। 9 सेल्स के दरमियान अगर हमें स्पेस क्रिएट करना हो तो वो हम किस तरीके से करेंगे? हम वो करेंगे सेल स्पेसिंग की प्रॉपर्टी के थ्रू। तो आइए वो भी देख लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं सेल स्पेसिंग। तो अब हम यहाँ पर सेल स्पेसिंग सेट कर लेते हैं। तो हम कहते हैं सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू 10 पिक्सल। हमें मालूम है कि कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी, लेकिन आइए ट्राई करते हैं। सबसे पहले सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हर सेल के दरमियान में 10 पिक्सल का गैप आ चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम सेल स्पेसिंग भी कर सकते हैं। आइए अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने टेबल का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे बीजी कलर। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं बीजी कलर इक्वल्स टू, हम इसे कलर दे देते हैं येलो। मुझे मालूम है कि येलो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आइए ट्राई कर लेते हैं। सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर हमारे टेबल का बैकग्राउंड कलर हो चुका है येलो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपने टेबल को बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। तो अब इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि हमारी किसी स्पेसिफिक रो के ऊपर बैकग्राउंड कलर आए तो वो भी हम दे सकते हैं। वो किस तरीके से देंगे? उसके लिए अब हम यहाँ से यहाँ तक इसे कर लेते हैं कट।
और नीचे आप TR टैग के अंदर इसे कर देते हैं पेस्ट। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि हमारी सेकंड रो के अंदर सिर्फ बैकग्राउंड कलर आया है। तो इस तरीके से हम किसी स्पेसिफिक रो के अंदर भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी। आइए अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अलाइन। तो आइए अलाइन देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि अलाइन होता क्या है। फॉर एग्जांपल हमारा ये टेबल जो है ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड पर है, तो हम यहाँ पर अपने इस टेबल को सेंटर करना चाहते हैं। तो हम टेबल को सेंटर करने के लिए यूज करेंगे अलाइन की प्रॉपर्टी। तो आइए अब हम यहाँ पर सिंपल टेबल वाले टैग में टाइप कर देते हैं अलाइन इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर हम टाइप कर देते हैं सेंटर। आइए इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारा ये टेबल सेंटर हो चुका है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर अपने इस टेबल को राइट साइड के ऊपर भी मूव करवा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर सेंटर की जगह सिंपल टाइप कर देंगे राइट। आइए इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही हमने यहाँ पर इस पेज को रिफ्रेश किया तो हमारा ये टेबल राइट साइड के ऊपर मूव कर चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सिंपल इसे सेंटर कर देते हैं। अब इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही हमने पेज को रिफ्रेश किया तो हमारा टेबल सेंटर हो चुका है। तो ये थी फ्रेंड्स अलाइन की प्रॉपर्टी। आइए अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन प्रॉपर्टी यूज क्यों होती है? कॉल स्पैन प्रॉपर्टी यूज होती है कॉलम्स को मर्ज करने के लिए। किस तरीके से? हमारे पास इस टेबल के अंदर फर्स्ट रो के अंदर 3 कॉलम्स है। हम चाहते हैं कि इन तीनों कॉलम्स को आपस में मर्ज कर लें, तो हम यूज करेंगे कॉल स्पैन की प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं अपने नोटपैड में। हम आ चुके हैं अपने नोटपैड में। हमारे पास ये 3 कॉलम्स हैं ये वाले। अब हम चाहते हैं कि इन तीनों कॉलम्स को आपस में मर्ज करें। तो तीनों कॉलम्स को आपस में मर्ज करने के लिए हम यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा टेबल का डेटा है हम उसके साथ यूज कर लेंगे कॉल स्पैन इक्वल्स टू। अब हमें यहाँ पर कितने कॉलम्स को स्पैन करना है? हमें यहाँ पर 3 कॉलम्स को स्पैन करना है। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे 3। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करेंगे रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर 3 कॉलम्स मर्ज हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर एक और जरूरी काम करना पड़ेगा। जरूरी काम क्या है कि जब हम यहाँ पर अपने कॉलम्स को मर्ज कर लेंगे, जो हमारे बाकी जो कॉलम्स हैं हमें यहाँ से उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। जैसे ही हमने यहाँ पर इसे कट किया, अब इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 कॉलम्स आपस में मर्ज हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारी कॉल स्पैन की प्रॉपर्टी। आइए अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रो स्पैन। रो स्पैन क्या होता है? जैसे हमने कॉलम्स को आपस में मर्ज किया है, इसी तरीके से हम रोज को भी आपस में मर्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से रोज को आपस में मर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर कॉलम वाली इस प्रॉपर्टी को कर देते हैं कैंसिल। हमने यहाँ पर सिंपल इसे कॉल स्पैन वाली प्रॉपर्टी को कर दिया है कैंसिल। सबसे पहले सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। पेज को रिफ्रेश करने के बाद अब हम यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट रो है इन तीनों को आपस में हम मर्ज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे सिंपल रो स्पैन की प्रॉपर्टी। तो हमारे पास जो फर्स्ट रो होगी हमें उसके अंदर सबसे पहले तो टेबल के जो फर्स्ट डेटा है वो हमारी फर्स्ट रो के अंदर है। तो हम सिंपल यहाँ पर टेबल के जो फर्स्ट डेटा है उसके ऊपर रो स्पैन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं रो स्पैन इक्वल्स टू। अब हमें यहाँ पर कितनी रोज को स्पैन करना है? हमें यहाँ पर 3 रोज को स्पैन करना है। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है 3। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर 3 रोज आपस में मर्ज हो चुकी हैं। तो जैसे हमने कॉल स्पैन के अंदर बाकी जो हमारे पास टेबल डेटा था उसे रिमूव किया था, और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर रो स्पैन के अंदर भी डेटा को रिमूव करेंगे। अब हम यहाँ पर सिंपल यहाँ पर भी इसे रिमूव कर देते हैं, और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर इस वाले डेटा को भी रिमूव कर देते हैं। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब ठीक तरीके से पता लग रहा है कि हाँ हमारे रोज आपस में मर्ज हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी रो स्पैन की प्रॉपर्टी। आइए अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैप्शन। कैप्शन क्या होता है? कैप्शन यूज होता है बेसिकली टेबल्स को हेडिंग देने के लिए। आपने बहुत से टेबल्स पर देखा होगा कि ऊपर हेडिंग होती है कि किस चीज का टेबल है। इसी तरीके से हम HTML में अपने टेबल को हेडिंग भी दे सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कैप्शन टैग का। तो फ्रेंड्स जो हमारा टेबल टैग है हम उसके अंदर यूज करेंगे कैप्शन टैग का। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं
कैप्शन। इस तरीके से हमने अपना कैप्शन टैग ओपन कर दिया है और अब इसी तरीके से हम यहाँ पर अपने इस कैप्शन टैग को कर देते हैं क्लोज। तो इस तरीके से हमारा कैप्शन टैग क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जो हम अब अपने इस कैप्शन टैग के अंदर टाइप करेंगे वो हमारे टेबल की हेडिंग होगी। तो हम यहाँ पर कहते हैं माय टेबल। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे इस टेबल के ऊपर हेडिंग आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, हम अपने टेबल के ऊपर हेडिंग के लिए यूज करेंगे कैप्शन टैग का। तो फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वी अलाइन। वी अलाइन का मतलब क्या है? वर्टिकली अलाइन। ये जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल सेम है अलाइन की तरह, लेकिन हम इसके अंदर जो भी हमारे एलिमेंट होते हैं हम उसे वर्टिकली अलाइन करते हैं। ये प्रॉपर्टी हम देखेंगे जब हम CSS स्टार्ट करेंगे तो उसमें। तो फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाइट। हाइट की मदद से हम अपने टेबल को हाइट भी दे सकते हैं। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हमारी इस टेबल की हाइट कुछ इतनी है, लेकिन अब हम अपने इस टेबल की हाइट को चेंज करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे हाइट की प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर सिंपल टेबल वाले टैग में यूज कर लेते हैं। हम कहते हैं हाइट इक्वल्स टू, उसके बाद अब हम इसे पिक्सल में सेट कर देते हैं तो हम कहते हैं 300 पिक्सल। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे टेबल की हाइट 300 पिक्सल हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपने टेबल की हाइट भी सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी तमाम प्रॉपर्टी हो चुकी है कंप्लीट। तो मैं आपको एक और न्यू टैग के बारे में बताता हूँ जिसे हम कहते हैं टेबल हेड। टेबल हेड किस लिए यूज होता है? टेबल हेड यूज होता है हमारे टेबल को हेड देने के लिए। तो फ्रेंड्स, टेबल हेड को हम बेसिकली टी हेड कहते हैं। इसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक इसे कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर हम इसे कर देते हैं पेस्ट। हमारे टेबल रो टैग के अंदर ही आएगा तो हम यहाँ से यहाँ तक इसे कट कर देते हैं और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल डी की जगह टाइप कर देते हैं TH। तो हमारा ये टेबल हेड हो जाएगा। इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर नीचे भी TH कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब यहाँ पर हम अपने टेबल के अंदर डेटा देते हैं। हम कहते हैं कॉलम 1। इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर सेकंड में कर देते हैं कॉलम 2 और इसके बाद थर्ड में भी कर देते हैं। हम कहते हैं कॉलम 3। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर टेबल में हेड इंक्लूड हो चुका है। तो इस हेड के अंदर हमारे पास तमाम एलिमेंट बोल्ड में है, तो इसे हम कहते हैं टेबल हेड। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि हम किस तरीके से HTML में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये सीखने के बाद हमने सीखा कि हम किस तरीके से प्रॉपर्टीज का यूज करके अपने टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये तमाम प्रॉपर्टीज हैं जो हमने आज की वीडियो में देखी। उसके बाद हमने अपना एक और इम्पोर्टेंट टैग देखा, TH टैग, जिसे हम कहते हैं टेबल हेड। तो फ्रेंड्स, हमने वो भी देखा कि हम किस तरीके से अपने टेबल को हेड क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने टेबल से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन या तमाम प्रॉपर्टीज देख ली हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।